बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन और रूस के दरमियान मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और यूक्रेन के सदर ने दावा किया कि उनके 2 फौजी हलाक हो चुके हैं और इसके पीछे रूस का हाथ है। याद रहे कि रूस और यूक्रेन की जंग करवाने के लिए जानबूझकर ऐसे मामलात किए जा रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क इस्राईल अंगेजी का जवाब नहीं देगा। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क के मशरकी इलाकों में रूसी हमायत याफ्ता बागियों से लड़ाई में शिद्दत देखी गई है। यूक्रेन के सदर ने मगरबी रहनुमाओं समेत दुनिया भर को पैगाम दिया है कि उनका मुल्क रूस की जहरियत के खिलाफ अपना दिफा करेगा। प्यारे दोस्तों, वाज़ह है कि यूक्रेन की फौज और रूस की हमायत याफ्ता बागियों के दरमियान 3 दिन से जारी झड़पों में यूक्रेन के 2 फौजी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उनको इस बात का यकीन है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है, लेकिन रूस ने इस दावे को तरदीद कर दी है। मगरबी ममालिक की जानब से रूस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो यूक्रेन के मशरकी इलाकों में बहरान पैदा करना चाहता है ताकि इसे बाकायदा हमले का जवाब मिल सके। इधर जर्मनी के शहर में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान यूक्रेन के सदर ने कहा कि यूक्रेन के लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और इस वक्त वो खौफ व हरास का शिकार नहीं हैं। यूक्रेन के सदर ने मगरबी रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मास्को के साथ पॉलिसी अपनाए हुए हैं, यानी वो मास्को के जरहाना रवैये के बावजूद उसके साथ नरम रवैया अपनाए हुए हैं, इस उम्मीद में कि रूस उनके खदशात के बरअक्स जहरियत रोक देगा। उन्होंने मुतालबा किया कि यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ की नई यकीन दहानियाँ दी जाएं। वाज़ह है कि यूक्रेन के सदर को अमरीकी अहकाम की जानब से वार्निंग दी गई थी कि इस वक्त उनका मुल्क छोड़ना खतरे से खाली नहीं, लेकिन इन वार्निंग्स के बावजूद उन्होंने सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। यूक्रेन के सदर की जानब से ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया गया जब मुबसरीन के मुताबिक मशरकी यूक्रेन में हुकूमती आफाज और बागियों को तकसीम करने वाली सरहदी लाइन पर हमलों में ड्रामाई इजाफा हुआ है। मुबसरीन के मुताबिक सिर्फ सनीचर के दिन ही यूक्रेन से अलहदा हो जाने वाले डोनेस्टिक और इलाके में 1400 धमाके हुए हैं। याद रहे कि इस इलाके में 1400 अभी तक धमाके हो चुके हैं और मजीद 12 से 1300 धमाके हो सकते हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा को भी फ्रंट लाइन का दौरा करते हुए अचानक गोला बारूद के बास महफूज पनागाह में छुपना पड़ा। बागियों के खुद साख्ता तमाम शहरियों को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो रूस की जानिब इनखला कर जाएं, जबकि ऐसे तमाम अफराद जो लड़ सकते हैं इन्हें तैयार रहने का कहा गया है। इन अहकामात के बावजूद ज़्यादातर शहरी इन इलाकों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। रूस के हमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों ने दावा किया है कि यूक्रेन हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस दावे का वो कोई सबूत नहीं दे सके। रूस के मीडिया ने बागियों के इलाकों में सनीचर के रोज मुबैना हमलों से मुतल्लक मुतअद्दिद रिपोर्ट्स भी जारी की हैं, जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकी। रूस की जानब से इन इतलात पर तफ्तीश का आगाज भी किया गया, जिनकी यूक्रेन तरदीद करता है कि चंद गोले रूस की सरहद के अंदर गिरने की वजह से रूस का काफी नुकसान हो चुका है। यूक्रेन ने कहा कि उनकी सरहद के अंदर भी 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन गोले गिरकर फटे हैं, जिससे अभी तक यूक्रेन का कोई नुकसान नहीं हुआ। गोलाबारी की इतलात के दौरान जर्मनी और फ्रांस ने भी दीगर मगरबी ममालिक की तरह अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हदायत की है। प्यारे दोस्तों, जर्मनी की फिजाई कंपनी ने पीर के दिन से यूक्रेन से 1 हफ्ते के अंदर फ्लाइट्स मुअत्तल कर दी गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इन्हें यकीन है कि रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है और आने वाले दिनों में हमला हो सकता है। बाइडन ने कहा कि वो ये बात अमरीकी इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं, जिसका मानना है कि दारुल हुकूमत कैवा को निशाना बनाया जाएगा। रूस इसकी तरदीद करता है कि वो यूक्रेन पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। मगरबी ममालिक को खदशा है कि रूस यूक्रेन के अलग होने वाले मशरकी इलाकों में एक बहरान की सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसे जरहाना कार्रवाई शुरू करने का जवाब मिल सके।
امریکہ کا اندازہ ہے کہ 16,900 سے لے کر 19,000 روسی اہلکار یوکرین کے اندر اور اس کی سرحد کے قریبی علاقوں میں موجود ہیں۔ اس تعداد میں مشرقی یوکرین میں خود ساختہ جمہوریہ بھی روسی ہمایت یافتہ جنگجوؤں میں شامل ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وائٹ ہاؤس سے ٹیلی فون خطاب میں صدر بائیڈن نے کہا امریکہ کے پاس یہ بات یقین کرنے کی وجہ ہے کہ روسی افواج آنے والے ہفتے آنے والے دنوں میں یوکرین پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی اور ارادہ کر رہی ہے۔ انہوں نے صدر پوٹن کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر اور اعلیٰ حکام کہہ چکے ہیں کہ یوکرین پر حملے کے بارے میں وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تاہم بائیڈن کا کہنا ہے کہ روس اب بھی سفارتکاری کا انتخاب کر سکتا ہے اور یہ کہ کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے میز پر واپس آنے میں اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اس سے قبل جمعے کو بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ایک اور ارشاد تب ملا جب 2 علیحدگی پسند علاقوں کے رہنماؤں نے رہائشیوں کے انخلاء کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین نے گولہ باری تیز کر دی اور وہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یوکرین نے بار بار کہا کہ وہ کسی حملے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا اور وزیر خارجہ نے روسی انفارمیشن رپورٹس کہتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اس خطے میں لاکھوں لوگ آباد ہیں اور اس طرح کا انخلاء ایک بہت بڑا اقدام ہوگا۔ آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر انخلاء کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ تاہم روس کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ مقامی باشندوں کو لے کر کئی بیس روس کی طرف روانہ ہو رہی ہیں اور بہت سی بسیں بھی ہیں جو مقامی باشندوں کو لے کر روس کے بیس اور روس کی طرف جا رہی ہیں۔ کریمن کے مطابق صدر پوٹن نے حکم دیا ہے کہ سرحد کے قریب پناہ گزین کیمپ قائم کیے جائیں اور علیحدگی پسند علاقوں سے آنے والے لوگوں کی ہنگامی طور پر مدد کی جائے۔ آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روس بار بار کہہ رہا ہے کہ اس معاملات کے پیچھے صرف امریکہ ہے۔ امریکہ جان بوجھ کر اس کو جنگ کی ہوا دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ فلیش فلیگ آپریشن کیا جا رہا ہے، یعنی کہ پہلے خود ہی حملے کرنا، اپنے فوجیوں کو مارنا اور الزام روس پر لگانا۔ روس نے کہا کہ ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے، ہم نے اپنے 1 لاکھ فوجیوں میں سے کچھ فوجیوں کو ان کی واپس چھاونیوں میں بھیج دیا ہے، لیکن پھر بھی امریکہ اس کو جنگ کا ماحول بنا کر اب صورتحال خراب کر چکا ہے اور تمام تر شہریوں کو یوکرین چھوڑنے کا کہا ہے۔ پیارے دوست، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔